नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के बीच इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने फिर एक बार रैली भर्ती निकाला हुआ है। हम इसमें जानेंगे कि किस किस स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म कब से कब फिलअप होगा, उसके बाद इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये टोटल इसका एज लिमिट कितना रहेगा, इसका टोटल प्रोसेस मैं अभी आप सभी को बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इंडियन एयरफोर्स रैली रिक्वायरमेंट 2020 यूपी, दिल्ली, एमपी एंड बिहार ऑनलाइन फॉर्म। यानी कि हमारे यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये जो इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती निकला हुआ है, इस फॉर्म को यूपी के लोग भर सकते हैं, दिल्ली के लोग भर सकते हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश के लोग भर सकते हैं और बिहार के लोग भर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट। तो ये जो है दिल्ली, एमपी, बिहार और यूपी के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं जान लेता हूँ यहाँ पे कि ये जो फॉर्म कब से कब कब रिलीज़ हुआ था फॉर्म। तो 21 नवंबर 2020 को 12:47 PM में ये फॉर्म को मतलब अपलोड किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन सिलेक्शन थ्रू रैली रिक्वायरमेंट फॉर द उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार एंड मध्य प्रदेश domicile candidate. Those candidate are interested to the following candidate can read the full notification। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है उसमें फुल नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट। यानी कि ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन बिगेन 27/11/2020, यानी 27 तारीख नवंबर 27 तारीख को 2020 में फॉर्म को फिल किया जाएगा। मतलब कि नवंबर अभी चल रहा है, 27 तारीख से इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। लास्ट डेट रहेगा अप्लाई का 28/11/2020 अप टू 5 PM। यानी कि ये जो फॉर्म जो है 28 तारीख को 5 PM तक इस फॉर्म का वैलिडिटी रहेगा। यानी कि कैंडिडेट जो है एक दिन के लिए ये खुलेगा साइट इसका। 27 तारीख से भरना शुरू होगा और 28 तारीख को शाम 5 बजे तक इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्ज़ाम हेल्ड 10-19 दिसंबर, यानी कि 10 से लेकर 19 दिसंबर के बीच इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी जो इसका एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस है, रिटन, फिजिकल, मेडिकल, ये टोटल काम 10 और 19 दिसंबर के बीच में लेकर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ। तो जनरल ओबीसी 0 रुपया, SC ST 0 रुपया, यानी कि किसी भी कास्ट के लिए 0 रुपया फ़ी है। कोई भी कास्ट के 1 रुपया भी नहीं लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है एज लिमिट। तो चलिए हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट बोल रहा है कि 17/1/2000 से लेकर 30/12/2003 के बीच में जिस कैंडिडेट का एज होगा वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होगा वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ इंडियन एयरफोर्स एलिजिबिलिटी फॉर रैली रिक्वायरमेंट। अब इसके लिए योग्यता क्या है, इसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। यानी कि कैंडिडेट को जो 12th है वह मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश से रिक्वायरमेंट है और 50% मार्क्स, यानी कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट है इसके लिए। ठीक है। और कुछ और भी दिया हुआ है। अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आपके लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर साइंस। मतलब कि अगर आप 12th पास नहीं किए हैं 50% मार्क्स के साथ तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा किए हुए हैं, 3 साल का अगर डिप्लोमा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस या किसी से भी, मतलब 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए दिया वैन्यू डिटेल्स, यानी कि स्टेट नेम उत्तर प्रदेश के लोग भर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट भर सकते हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इन्हें 4 या 5 स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है। अब कहाँ पे किसका एग्ज़ाम होगा ये बात यहाँ पे दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होगा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन कानपुर, कानपुर में उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा। दिल्ली और उत्तराखंड के कैंडिडेट का एग्ज़ाम न्यू दिल्ली में ही होगा। और बिहार एयरमैन सिलेक्शन, बिहार के कैंडिडेट का एग्ज़ाम पटना बीटा में होगा, जो कि बिहार में है, पटना में है, बीटा होगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट का एग्ज़ाम हिल्स भोपाल में होगा। ठीक है, श्यामला हिल्स भोपाल। तो अभी मैंने बता दिया किस राज्य का एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ हाउ टू फिल द फॉर्म। तो इसके लिए हमको नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन को देखता हूँ। इस्तेमाल तो अगर हम यहाँ से बिहार का नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड करूँगा मैं नोटिफिकेशन को। तो मेरा अभी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, हो गया डाउनलोड। चलिए तो यहाँ पे मैं वन बाय वन इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इसके नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक नंबर में, इंडियन एयरफोर्स ऑफर अपॉर्चुनिटी और अनमैरिड मेल कैंडिडेट, यानी कि ये जो फॉर्म है इसको केवल अविवाहित लड़के ही भर सकते हैं बस। और यह लड़की के लिए फॉर्म नहीं है ये, और वो भी लड़का का है लेकिन अविवाहित लड़के भर सकते हैं। ठीक ठीक है। और इंडियन या फिर नेपाली सिटीजन, जो या फिर इंडियन और नेपाली के रहने वाले कैंडिडेट। ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को दिखाता हूँ, मतलब कि उसी को आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है। मतलब पूरा चीज़ इसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए एग्ज़ाम कब से कब होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो एग्ज़ाम है आपका 10 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है ये 10 दिसंबर से 2020 से लेकर 13 दिसंबर 2020 के बीच में होगा। अब देखिए 14 दिसंबर को रिजर्व रखा जाएगा आपको, 14 दिसंबर को आपको रिजर्व रखा जाएगा। फिर 15 दिसंबर 2020 से लेकर 18 2020 तक क्या किया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, यानी कि 15 और 18 के बीच आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि अगर जिस कैंडिडेट का मतलब कि 10 तारीख को एग्ज़ाम है वो 10 तारीख को जाएगा, पहले फिजिकल टेस्ट देगा, फिर उसको रिजर्व रखा जाएगा, फिर 14 तारीख को रिजर्व रखा जाएगा, फिर 15 से 18 के बीच में ये जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट का प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर 19 तारीख को रिजर्व रखा जाएगा। अब देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ का पहले बात कर चुका हूँ, तो ये इसका डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ का पहले बात कर चुका हूँ, इसलिए इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, तो इसका, तो ये बिहार के लिए था, तो इसका मैंने बात कर चुका हूँ कि इसका एग्ज़ाम पटना में होगा, पटना बीटा में होगा। उसके बाद है क्या चीज़ 6 नंबर में है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं इसके बारे में। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में दिया हुआ है कि आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना चाहिए, मतलब कि चेस्ट फुलाने की क्षमता मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है वेट, हाइट, यानी कि वेट जो है हाइट के अनुसार होना चाहिए, आपके शरीर का वजन जो है आपके लंबाई के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर में दिया हुआ है कॉर्नल सुगरी, इसका मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ। हेयरिंग तो नॉर्मल होना चाहिए, डिटेल्स डेंटल 40% क्लीन होना चाहिए, मुझको पहले से याद है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। डेंटल इसका दिया हुआ है तो 40% दांत क्लीन होना चाहिए। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ अब मैं नो एडवर्स इंटराइज, रुक जाइए, अब मैं अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो अभी आपको क्या करना है, इसकी तैयारी में कैसा लगना है, इसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ट्रेनिंग वोनिंग सब, हायर एजुकेशन, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ चलिए यहाँ पे एक ओरिजिनल मुझे मिला है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसको हम बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस चलिए देखिए क्या होता है। सिलेक्शन कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, तो ओरिजिनल
educational certificate, 10th passing certificate and 12th passing certificate and mark sheet, 3 ईयर। अगर मतलब कि देखिए यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है लेकर जाना। ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th, 10वां का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, दोनों का आपको लेकर जाना है। और ये जो 3 ईयर डिप्लोमा वाला था ये उन लोगों के लिए है। आप देखिए यहाँ पे मैं 1 सेकंड रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। और करके दिया हुआ है मार्कशीट। हाँ, यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कशीट प्रिंटेड टू conduct of physical fitness test and also during details verification verification educational certificate verification on clearing the physical fitness test। यानी कि लगता है कि आपको मार्कशीट को एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, मतलब कि ले लिया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, सॉरी मेडिकल टेस्ट के लिए, जबकि जब तक कि आपका पूरा प्रोसेस फाइनल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सीक्वेंस ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, चलिए एक बार फिर से नोटिफिकेशन के द्वारा पढ़ लेते हैं। तो पहले एग्ज़ाम होगा ग्रुप एक्स टेक्निकल एजुकेशनल इंटरेस्ट ट्रेड, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो इसका पहला एग्ज़ाम होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और उसमें क्या क्या होगा देखिए। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होगा 1.6 किलोमीटर रन बी completed within 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि मतलब कि आपको 1600 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। आपको 1600 किलोमीटर, सॉरी 1600 मीटर दौड़ना है, 1600 किलोमीटर नहीं, 1600 मीटर दौड़ना है, यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा 100 मीटर अधिक दौड़ना है आपको 6.5 मिनट में। एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है 30 सेकेंड। कैंडिडेट शैल बी ऑल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप, 10 पुशअप की आवश्यकता है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पुशअप, आप मतलब 10 पुशअप चाहिए, एंड 10 सीटअप चाहिए, एंड 20 स्क्वाट्स, यानी कि उठक बैठक आपको 20 मारना है। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद से 10 को सपाट मारना है, और 10 को क्या चीज़ 10 को सीटअप मारना है, उठक बैठक। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, बस फिजिकल टेस्ट में आपको ये इतना ही करना है। देन इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में क्या होगा यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद क्या होगा रिटन टेस्ट, बी नंबर में दिखा रहा है यहाँ पे रिटन टेस्ट। तो ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी शैल अंडरटेकन रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे ऑफ सब्सिक्वेंस कैंडिडेट्स कंडीशन, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि जो कैंडिडेट पीएफटी में क्वालिफाई करेंगे उसी कैंडिडेट को रिजर्व रखा जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद बता रहा है द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि अब टेस्ट का रिटन टेस्ट जो है आपका किस तरह का होगा उसके बारे में बता रहा है। तो बता रहा है द रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। पेपर शैल बी बिलिंगुअल इंग्लिश हिंदी एक्सपर्ट टू इंग्लिश पेपर, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होंगे। आंसर आर टू द ओएमआर सीट डिटेल्स प्रोसेस। ओ, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा ओएमआर सीट पे होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, डिटेल प्रोसेस शैल बी एक्सपीरियंस बिफोर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, डूरिंग ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 60 मिनट, यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, और टोटल क्वेश्चन हो गए 70। ठीक है, यानी 70 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में अटैम्प्ट करना है।
फिजिकल फिटनेस मैथ 10+2 सिलेबस, हाँ, यानी कि क्वेश्चन का सिलेबस होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन का सिलेबस। फिजिक्स यहाँ पे दिखा रहा है, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस, यानी कि क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वह 10+2 का होगा और उसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद दिखा रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है मार्किंग पैटर्न फॉर रिटेन, मार्किंग, हाँ मार्किंग पैटर्न मतलब कि देखिए ये भी ज़रूरी है। 1 मार्क मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा और प्रत्येक करेक्ट आंसर पर एक एक नंबर मिलेगा। नील 0 मार्क्स फॉर ऑन अटैम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि जिस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं, जिस क्वेश्चन को आप टच नहीं करते हैं, उस क्वेश्चन को 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए 0.25 मार्क्स शैल बी डेडिकेटेड फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर 0.25 नंबर्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, तो ये तो मेरा मार्क्स हो गया, किस तरह से मार्क्स का पैटर्न रहेगा। अब देखिए एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में क्या होगा, ये भी ज़रूरी है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में क्या होगा, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 तो दिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट हु पास द रिटन टेस्ट शैल अंडरटेक एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, यानी कि जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास करेंगे उसको लिए उसकी उसी कैंडिडेट को एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 के लिए रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 के लिए रिजर्व किया जाएगा। फिर उसी प्रकार एडेप्टिबिलिटी ऑल कैंडिडेट हु पास द एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, यानी कि जो कैंडिडेट एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड को पास करेंगे, फर्स्ट को पास करेंगे, उसको सेकंड के लिए रखा जाएगा। इस बार उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें तो ये सब तो हम लोग का भी टेंशन की ज़रूरत है कि हम लोग कैसे इसको पढ़ाई शुरू करें कि 10 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, तो इतना में सब कुछ करना है हम लोग को। तो रन के लिए तो ज़्यादा नहीं है, 1.6 किलोमीटर है। पहले फिजिकल टेस्ट होगा तो उसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको और 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 स्क्वाट मारना है, तो फिजिकल फिटनेस होगा। और उसका रिटन टेस्ट होगा। तो इसमें होता क्या है कि